चलिए, जुड़ने के साथ जो है लाइक ठोक दीजिएगा ताकि आपकी उपस्थिति जो है दर्ज हो जाएगी। चलिए बउआ, हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे बउआ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कौन सा लेक्चर नंबर है ये तो आप लोग को पता होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कौन लेक्चर नंबर है ये पता होगा। और पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था किसके बारे में? पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था बउआ विद्युत रासायनिक शेल के बारे में। विद्युत रासायनिक शेल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में हम लोग स्टडी किए थे पिछले क्लास में, ठीक है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद हम लोग को पढ़ना था, इसके बाद हम लोग को पढ़ना था बउआ लवण सेतु। इसके बाद हम लोग को स्टडी करना था लवण सेतु। लवण सेतु के बारे में, सॉल्ट ब्रिज के बारे में हम लोग को स्टडी करना था, ठीक है। ध्यान दीजिए। ट्वेल्थ हिंदी मीडियम और एक्सरसाइज चल रहा है बउआ क्या जी? तो विद्युत रसायन, विद्युत रसायन चल रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है बउआ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है जी। ध्यान दीजिएगा, विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है। इसमें हम लोग को पढ़ना है लवण सेतु के बारे में। जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने विद्युत रासायनिक सेल की सेल अभिक्रिया को स्टडी कर लिया था। विद्युत रासायनिक सेल की सेल अभिक्रिया को स्टडी कर लिया था। आ जाइए, ध्यान दीजिएगा, विद्युत रासायनिक सेल की सेल अभिक्रिया। और हम लोग यह लिख चुके थे, क्या था बउआ? कोई बता सकता है जी? विद्युत रासायनिक सेल की सेल अभिक्रिया क्या थी? सेल अभिक्रिया क्या आया हुआ था जी? विद्युत रासायनिक सेल की सेल अभिक्रिया क्या आया हुआ था? तो यह था बउआ Zn2 प्लस Cu, और राइट साइड में था Cu2 प्लस Zn। Zn2 प्लस Cu और राइट साइड में था Cu2 प्लस Zn। यह रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। यह जो अभिक्रिया होती है बउआ, यह रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। कोई भी सेल अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। कोई भी सेल अभिक्रिया आपका रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, ठीक है। और यह जब Zn के रूप में एनोड, ध्यान दीजिएगा, डेनियल सेल के बारे में भी हम लोग पढ़े थे बउआ। डेनियल सेल के बारे में भी हम लोग स्टडी किए थे जी। डेनियल सेल का सेल विभव, डेनियल सेल का सेल विभव, इसके सेल विभव का मान कितना होता है जी? बताए थे कि यह ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है जी। इसके सेल विभव का मान, इसके सेल विभव का मान कितना होता है? तो 1.10 वोल्ट होता है, ठीक है, 1.1 वोल्ट, ठीक है। खुशबू पटेल, आपका आंसर सही है, 1.10 वोल्ट या 1 वोल्ट दोनों सही है, ठीक है। कुंजन सिंह, आ जाइए, इसके सेल विभव का मान कितना होता है? 1.10 वोल्ट होता है या 1.1 वोल्ट होता है, ठीक है। आप बताइए कि जब विद्युत रासायनिक सेल में Zn जो है एनोड के रूप में और कॉपर कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है, जब विद्युत रासायनिक सेल में Zn एनोड के रूप में और कॉपर कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे विद्युत रासायनिक सेल को डेनियल सेल कहते हैं। यानी यह आपका क्या है? डेनियल सेल है जी। तो इसमें
एनोड, इसमें एनोड के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? एनोड के रूप में Zn, तथा बउआ कैथोड के रूप में किसका प्रयोग करते हैं जी? कैथोड के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? कैथोड के रूप में कॉपर का प्रयोग करते हैं, कॉपर का प्रयोग करते हैं। तो डेनियल सेल एक विद्युत रासायनिक सेल होता है, इसमें एनोड के रूप में Zn तथा कैथोड के रूप में कॉपर का प्रयोग किया जाता है। एक चीज और मैंने आप लोगों को बताया था नोट में, जैसे ध्यान देख लीजिएगा उसको, अगर आप लोग नहीं नोट किए होंगे, ठीक है ना, तो उसको नोट कर लेना है, नोट किए होंगे तो उसको छोड़ दीजिएगा। एक चीज मैंने बताया था कि आफ्टर ओवर द सेल रिएक्शन, आफ्टर ओवर द सेल रिएक्शन एनोड बिकम्स थिन एंड कैथोड बिकम्स थिक। सेल अभिक्रिया समाप्त होने पर, सेल अभिक्रिया समाप्त होने के पश्चात एनोड पतला हो जाता है और कैथोड मोटा हो जाता है, ठीक है ना। एनोड पतला हो जाता है और कैथोड मोटा हो जाता है। कोई प्रॉब्लम? एनोड थिन एंड कैथोड थिक हो जाता है, ठीक है। तो बउआ ये हम लोग लिख चुके थे, ये चीज हम लोग लिख चुके थे ना, इसको हम लोग लिख लिए थे ना बउआ, लिखवा दिए थे इसको। चलिए निधि सिंह, यस सर। तो अब इसके बाद हम लोग को स्टार्ट करना है लवण सेतु। यह जो है 2 मिनट आप लोग का जो है पीछे वाला मैंने आपको रिवाइज करा दिया, चूंकि कल नहीं हो पाया था। ठीक है, तो इसको मैंने पीछे वाला रिवाइज करा दिया। तो ध्यान दीजिएगा बउआ, चलिए स्टार्ट करना है हम लोग को लवण सेतु। लवण सेतु को बउआ हम लोग कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। लवण सेतु को हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है ये, इसको हटाना पड़ेगा। This Wi-Fi is not working properly, right? Yeah. Let me talk to that guy, okay? ये जुड़ जाइए फिर से। बीच बीच में डिस्टरबेंस कर देता है। वो क्या होता है ना कि फ्लो टूट जाता है। I can start. हो गया, जुड़ जाइए, जुड़ जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए। That is the reason that I come in here like this. जुड़ गए आप लोग? बुआ अगर कभी प्रॉब्लम हो जाती है लाइव स्ट्रीमिंग में तो आप लोग YouTube पर बैक जा करके डायरेक्ट बैक चले जाइए मेनू में और फिर आकर के YouTube को ओपन कीजिए और तब जो है चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि वो जो आप देखते रहते हैं वो उसी प्रकार करते रहेगा, ठीक है, ज्यादा टाइम के लिए नहीं होता है। तो आप लोग डायरेक्ट जो है बैक चल जाइए और बैक आने के बाद जो है फिर से ज्वाइन कीजिए, फिर से जुड़ जाइए। उससे जहां पर वो गोल गोल घूमते रहता है वहां से बैक चले जाइए और बैक जाने के बाद फिर ज्वाइनिंग कीजिए। चलिए आ जाइए। तो यह प्रतिलोमित यू आकार की कांच की नली होती है जिसमें अक्रिय लवण,
जैसे KCl, KNO3, NH4, NO3 को अगार अगार नामक पदार्थ के साथ मिश्रित कर एक पेस्ट के रूप में रखा जाता है। ठीक है, अब आ जाइए बउआ, अब हम लोग इसका कार्य पढ़ेंगे, लवण सेतु तथा इसके कार्य, लवण सेतु तथा इसके कार्य बउआ, इसका वर्क क्या होगा। यह आपका बोर्ड मॉडल है, लवण सेतु तथा इसके कार्य। इसका कार्य क्या है बउआ, तो यह जो है, यह वैद्युत अपघट्य विलयन जो होते हैं बउआ, ये वैद्युत अपघट्य विलयन जो हम लोग इसमें प्रयोग करते हैं, तो ये वैद्युत अपघट्य विलयन के उदासीनता को कायम करता है। इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सेल, यह सेल के विद्युत उदासीनता को कायम रखता है। ठीक है, यह सेल के विद्युत उदासीनता को कायम रखता है बउआ। ध्यान दीजिएगा, अब आप लोग ध्यान दीजिएगा जी। ए बउआ, नेक्स्ट एरो का साइन देकर के क्या लिखेंगे बउआ, लवण सेतु, लवण सेतु विद्युत रासायनिक सेल, लवण सेतु विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल के आंतरिक परिपथ, आंतरिक परिपथ, आंतरिक परिपथ को पूर्ण करता है, आंतरिक परिपथ को पूर्ण करता है, पूर्ण करता है तथा दोनों अर्ध सेल, दोनों अर्ध सेल को जोड़ता है, दोनों अर्ध सेल को जोड़ता है। तब हुआ यह दोनों अर्ध सेल, यह हो गया आपका एनोड अर्ध सेल, यह कैसा अर्ध सेल हो गया, कैथोड अर्ध सेल। तो यह आपका जो लवण सेतु है, यह लवण सेतु दोनों अर्ध सेल को जोड़ने का काम करता है। और बउआ हम लोग पढ़े हैं कि इलेक्ट्रोड को जोड़ने का काम कौन करता है जी, तो इलेक्ट्रोड को जोड़ने का काम बउआ ये आपका चालक तार करता है। ये कंडक्टिंग वायर जो होता है, ये आपके इलेक्ट्रोड को जोड़ने का काम करता है। ये इलेक्ट्रोड को बउआ, इलेक्ट्रोड को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो लवण सेतु विद्युत रासायनिक सेल के आंतरिक परिपथ को पूर्ण करता है तथा दोनों अर्ध सेल को जोड़ता है। अब आ जाइए, और इसका काम क्या होता है बउआ, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा बउआ, इस चीज को समझिएगा आप, यह क्या करता है। तो ध्यान दीजिए, जब हम लोग प्रारंभ में, यहां पर समझिएगा जी, जब हम लोग प्रारंभ में यहां पर यह जेडेन रॉड हो गया, यह जेडेन हो गया, यह कॉपर हो गया, जब प्रारंभ में हम लोग यहां पर जो विलयन लिए रहते हैं वह होता है ZnSO4, और इसमें जो विलयन लिए रहते हैं वह क्या होता है, CuSO4 होता है। तो ZnSO4 जब हम लोग विलयन लेते हैं तब हुआ इसमें धन आयन और ऋण आयन दोनों की संख्या बराबर होती है। धन आयन की संख्या और ऋण आयन की संख्या दोनों क्या होती है, बराबर होता है। Zn2 प्लस की संख्या SO4 माइनस के बराबर होती है। ठीक है, लेकिन बउआ ध्यान दीजिएगा, यह Zn जो है, यह Zn क्या करता है बउआ कि Zn 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2 प्लस बनाता है, और यह Zn2 प्लस इस विलयन में बउआ आते जाता है, इस विलयन में बढ़ते जाएगा। तो SO4 माइनस 2 यानी ऋण आयन की संख्या उतनी ही है और धन आयन की संख्या आपका बढ़ता गया जी। तो धन आयन बढ़ता गया, ठीक है ना। अब धन आयन बढ़ता जाएगा तो धन आयन की संख्या ऋण आयन से अधिक हो जाएगी, अधिक हो जाएगी ना। अब आ जाइए बउआ, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन निकलता है बउआ, वह इलेक्ट्रॉन यहां पर तो पहुंचा। गौर कीजिएगा, यह Zn इलेक्ट्रॉन को त्याग किया और ऑलरेडी इसी विलयन में धन आयन की संख्या बढ़ रही है,
यह धन आयन इस इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, उसको जाने से रोकेगा। लेकिन अगर कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंच भी गया तब वह अब यहां पर क्या होगा, तो यहां पर क्या होता है जी, यह देखिएगा यहां पर अब क्या होता है, ठीक है। अब यहां पर चूंकि जो है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा, तो ऐसा सिस्टम होने से सेल जो है कार्य करना धीरे धीरे बंद कर देगा और सेल को लगातार कार्य करने के लिए यह सिस्टम होने से रोकना पड़ता है। और इसी सिस्टम को रोकने के लिए हम लोग लवण सेतु का प्रयोग करते हैं। इसी सिस्टम को रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, लवण सेतु का प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे आपको मैंने बताया है कि Zn का काम है Zn2 प्लस बनाना और SO4, Zn2 प्लस बनाना और 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करना। अब चूंकि यह Zn2 प्लस बनाया, ठीक है, बाहर में इलेक्ट्रॉन है, बाहर में इलेक्ट्रॉन है बउआ, तो यह Zn2 प्लस जो है यह कहां जाएगा, लवण में। अब यह लवण जो है आपका कैसा होते जाएगा, धनात्मक, यह लवण आपका धनात्मक होते जाएगा, ठीक है। और यह लवण आपका कैसा होते जाएगा, ऋणात्मक होते जाएगा, कैसा होते जाएगा, ऋणात्मक होते जाएगा, ठीक है ना। तब यह धनात्मक होते गया विलयन, यह विलयन ऋणात्मक विलयन होता है। अब हुआ तो धनात्मक और ऋणात्मक जब रहेगा तब सेल कार्य करना बंद कर देगा। तो इसी चीज को दूर करने के लिए लवण सेतु का प्रयोग किया जाता है। और यह लवण सेतु जो है वह दोनों अर्ध सेलों को विपरीत आवेश प्रदान करके और उनके विद्युत उदासीनता को कायम करने का काम करता है, ठीक है। यह लवण सेतु दोनों अर्धसेल यानी एनोड अर्धसेल तथा कैथोड अर्धसेल को विपरीत आयन देकर उनके विद्युत उदासीनता को कायम रखने का कार्य करता है, ठीक है। तो आ जाइए बउआ, लवण सेतु दोनों अर्धसेलों को, लवण सेतु दोनों अर्धसेलों को विपरीत आवेश, विपरीत आयन प्रदान कर, विपरीत आयन प्रदान कर उनके विद्युत उदासीनता को, उनके विद्युत उदासीनता को कायम रखता है, विद्युत उदासीनता को कायम रखता है, ठीक है। इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बाय सप्लाइंग ऑपोजिट चार्ज आयन टू एनोड अर्धसेल एंड कैथोड अर्धसेल, ठीक है। तो क्या आप इतना जो है लिख दोगे तो आपको 2 नंबर नहीं मिलेगा क्या? 2 नंबर के लिए ये कम है क्या जी? कम है 2 नंबर के लिए, ठीक है। और इसे जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो कितना नंबर का? 2 नंबर का। 5 नंबर का पूछेगा तो पूरा जो है विद्युत रासायनिक सेल की संरचना और कार्य विधि का पूछेगा, ठीक है ना। तो आप उस पूरा जो है पहले बताया जा चुका है, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो यह चीज हो गया बउआ। तो लवण सेतु क्या होता है? तो यह यू आकार की कांच की नली होती है, जो कैसा होता है? तो प्रतिलोमित होता है। प्रतिलोम का मतलब उल्टा करके रखा होता है। और इसमें एक अक्रिय लवण के साथ साथ आगार एक फिक्सेटिंग मटेरियल होता है, एक फिक्सेटिंग मटेरियल होता है बउआ, ठीक है ना। एक विशेष प्रकार का पदार्थ होता है, उसको मिश्रित करके और उसका पेस्ट के रूप में उसमें भर दिया जाता है, ताकि ज्यादा द्रव अवस्था में रहेगा, ज्यादा यहां पर जलीय विलयन रहेगा तो यह इसमें गिर जाएगा या बउआ आ जाएगा, इसी जो है विलयन में आपको मिल जाएगा। इसलिए पेस्ट के रूप में यहां पर रखा जाता है, जेली फॉर्म में रखा जाता है, ठीक है, जेली फॉर्म में रखा जाता है बउआ। चलिए ध्यान दीजिएगा।
सर अगर अगर मिश्रण न होगा, अगर अगर एक पदार्थ होता है और अगर अगर को हम लोग किसके साथ मिक्स कर देते हैं, तो इस लवण के साथ मिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो जब लवण के साथ मिक्स कर देंगे तब वह जो पेस्ट बनेगा उसी पेस्ट को हम लोग यहां पर डाल देते हैं। ठीक है, तो यह याद रखना है कि लवण सेतु में जो लवण हम लोग प्रयोग करते हैं, KCl भी प्रयोग कर सकते हैं, KNO3 भी प्रयोग कर सकते हैं और अमोनियम नाइट्रेट भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ अगर अगर पदार्थ को मिक्स करके इसमें डाल दिया जाता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। बउआ यह फिगर जो है, फिगर को जो है यहां पर समझने की जरूरत नहीं है, फिगर को विद्युत रासायनिक सेल में समझने की जरूरत है। इसके पहले वाला जो वीडियो है उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, वहां पर फिगर को अच्छे तरीके से बताया गया है। यहां पर तो बस केवल जो है पीछे वाला थोड़ा सा रिपीट किए हैं हम लोग। पीछे वाला वीडियो निकाल करके इसके पहले वाला लेक्चर को उसको देख लीजिएगा। मिटाएं बउआ इसे, ध्यान दीजिएगा। तो यह हो गया आपका विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल की संरचना, उसका कार्यविधि और उसमें जो लवण सेतु होता है उसका काम क्या होता है और लवण सेतु कहते किसको है। ठीक है, यह याद रखना है। लवण सेतु तथा इसका कार्य बउआ पूछता है जी। ठीक है, लवण सेतु तथा कार्य इसका पूछता है। ठीक है, हाँ चलिए। और जो लोग भी नई एंट्री मार रहे हैं बउआ, तो एंट्री से अपना अटेंडेंस दे दीजिए। किससे एंट्री मार रहे हैं तो लाइक करके अपना अटेंडेंस बना दीजिए। चलिए ध्यान दीजिए। ठीक है, कि आप लोग जो है आ चुके हैं, तो एंट्री के साथ जो है लाइक जो है दे दीजिए। हाँ देखिए अब लाइक जो है बढ़ने लगा। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बउआ, बढ़ रहा है। लेकिन अभी भी बहुत लोग हैं जो अभी लाइक नहीं किए हैं, हम अभी देख रहे हैं। हाँ अब बढ़ रहा है, अब बढ़ रहा है। ठीक है, बहुत लोग कर चुके हैं। चलिए ध्यान दीजिए। तो हम लोग इसमें अब बढ़ेंगे आगे कि विद्युत रासायनिक सेल का निरूपण कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन। आ जाइए बउआ, यह भी चीज इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह चीज भी इंपॉर्टेंट है बउआ, महत्वपूर्ण है। आ जाइए ध्यान दीजिएगा। विद्युत रासायनिक सेल का निरूपण, विद्युत रासायनिक सेल का निरूपण, विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल का निरूपण। ठीक है, निरूपण को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन। इसी को रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं जी। एकदम एक बार ध्यान दे करके सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। बउआ ध्यान दे करके आप सुनिएगा तो बिल्कुल समझ में आएगा। समझ आएगा तो मजा आएगा, मजा आएगा तो समझ आएगा। अभी भी 7 लोग ऐसे बचे हुए हैं बउआ। कौन ऐसे 7 लोग हैं जो कि अपना अटेंडेंस अभी लाइक दे करके नहीं बनाए हैं? मुस्कान पांडे, अच्छा मुस्कान पांडे अभी जो है आप ज्वाइन कर रहे हैं जी। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो जो भी बच गए हैं जो कि अपना अटेंडेंस अभी लाइक से नहीं बनाए हैं तो बना लीजिए। अभी 7 लोग बचे हुए हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। गौर कीजिए। विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल का निरूपण हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए बउआ, पहला चीज सबसे पहले हम लोग एनोड को लिखते हैं। देखिए कैसे निरूपित करते हैं। यहां पर एनोड धातु लिखते हैं। क्या लिखते हैं बउआ? एनोड धातु पहले लिख देंगे।
एनोड धातु को लिखने के बाद एनोड धातु का जो आयन होता है उसको लिखते हैं और दोनों के बीच में यह एक सिंगल लाइन बना देते हैं। एनोड धातु के बाद क्या लिखेंगे जी? एनोड धातु के बाद एनोड धातु आयन लिखेंगे। एनोड आयन को लिखते हैं, एनोड आयन को लिखते हैं। दोनों के बीच एक वो सिंगल लाइन बना देंगे। कोई भी आयन होता है बउआ, किसी आयन को लिखते हैं तो उसके ब्रैकेट में उसका कंसंट्रेशन, उसकी सांद्रता लिखते हैं। और सांद्रता की इकाई क्या होती है जी? सांद्रता की इकाई होती है मोलर। सांद्रता की इकाई क्या होती है? सांद्रता की इकाई होती है मोलर। सांद्रता की इकाई मोलर होती है बउआ। कोई दिक्कत? आ जाइए, ध्यान दीजिएगा। तो एनोड धातु और एनोड आयन, एनोड धातु और एनोड आयन के बीच में एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर देते हैं और एनोड आयन की सांद्रता को हम लोग यहां पर ब्रैकेट, यहां पर लिख देते हैं बउआ ब्रैकेट में। ब्रैकेट में उसका हम लोग यहां पर क्या लिख देते हैं? सांद्रता। ठीक है, अब आ जाइए। अब इसके बाद जो है दो लाइन, दो पैरेलल लाइन हम लोग खींचते हैं बउआ। दो पैरेलल लाइन यहां पर ड्रॉ करते हैं, दो पैरेलल लाइन बनाते हैं। ठीक है, दो पैरेलल लाइन बनाते हैं बउआ। ए बउआ ध्यान दीजिएगा जी, दो पैरेलल लाइन बनाए और इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं? तो इसके बाद लिखते हैं यहां पर कैथोड धातु आयन, यानी कैथोड आयन लिखते हैं। क्या लिखेंगे? कैथोड में कैथोड आयन पहले और एनोड में एनोड धातु पहले। और कैथोड आयन को के बाद एक सिंगल लाइन देते हैं और यहां पर लिखते हैं कैथोड धातु। क्या लिखते हैं? कैथोड धातु लिखते हैं। गौर कीजिएगा, यहां पर चूंकि आयन आ गया तो यहां पर भी उसकी सांद्रता लिखेंगे, यहां पर भी इसका सांद्रता लिखेंगे बउआ। और उसके बाद सिंगल लाइन और तब क्या लिखेंगे? कैथोड धातु। तब क्या लिखेंगे बउआ? कैथोड धातु लिखेंगे। कोई दिक्कत? तो यह हो गया। अब और क्या चीज करते हैं? तो यहां पर चूंकि एनोड पर कैसा चार्ज होता है? माइनस, तो इस पर माइनस लगा देते हैं और कैथोड पर कैसा लगा देते हैं? प्लस। यहां प्लस लगा देते हैं। तो यही हो गया आपका विद्युत रासायनिक सेल का निरूपण। विद्युत रासायनिक सेल का यह निरूपण हो गया। आ जाइए बउआ डेनियल सेल का निरूपण जी। डेनियल सेल का निरूपण हम लोग देख लेते हैं। डेनियल सेल का निरूपण देखिए बउआ, डेनियल सेल का निरूपण जी। डेनियल सेल में एनोड धातु के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? Zn का। तो Zn लिख दिए। या किस अवस्था में? ठोस अवस्था में होता है, चूंकि रॉड होता है ना है, तो यहां पर ठोस लिख दिए। उसके बाद सिंगल लाइन बउआ और यहां पर क्या लिखेंगे? Zn2+। क्या लिखेंगे? Zn2+ लिखेंगे। आप ब्रैकेट में जो है किया बउआ तो इसकी सांद्रता लिखेंगे। ब्रैकेट में इसकी सांद्रता, सांद्रता को C से सूचित करेंगे। जो सांद्रता होगा, जितनी सांद्रता होगा उसको लिख देंगे। ठीक है ना? अब आ जाइए बउआ, सांद्रता की इकाई मोलर में होती है। उसके बाद डबल लाइन देंगे बउआ। उसके बाद यहां पर कैथोड आयन, कैथोड आयन क्या होता है? Cu2+। आप ब्रैकेट में इसकी सांद्रता, सांद्रता को C से व्यक्त करेंगे और तब सिंगल लाइन बउआ और तब कैथोड धातु। ए बउआ यह हो गया जी, यह हो गया, हो गया, हो गया। ये हो गया आपका जी, ये हो गया। ठीक है, तो यह हो गया, ध्यान दीजिएगा। इस पर बउआ, इस पर कैसा चार्ज? प्लस। इस पर कैसा चार्ज बउआ? इस पर कैसा चार्ज जी? तो माइनस। यहां पर माइनस, या एनोड माइनस और कैथोड प्लस। कोई दिक्कत? एनोड माइनस और कैथोड क्या बउआ? प्लस। ठीक है, मोलर में होती है। ठीक है, मोलर, मोलर, मोलर। ठीक है, ठीक है, मोलर। सांद्रता की इकाई मोलर, सांद्रता की इकाई बउआ मोलर। सांद्रता मोलर कैपिटल M में,
कैपिटल एम में होती है, ठीक है ना। सांद्रता मोलर कैपिटल एम, मोलर का मतलब मोलरता कैपिटल एम से उसे व्यक्त करते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ए बउआ एगो चीज गौर करेगा जी, देखिए जब ऐसा निरूपण रहेगा तो लेफ्ट साइड वाला एनोड और राइट साइड वाला कैथोड। ए बउआ गौर करेगा जी, जब ऐसा निरूपण रहेगा तो लेफ्ट साइड वाला एनोड और राइट साइड वाला कैथोड। ध्यान से सुनिए, तुरंत आपके सामने क्वेश्चन पटकने जा रहा हूं, ठीक है ना। तो फटाफट क्वेश्चन बनेगा बउआ, जब हमारी बातों को आप केयर करके सुनिएगा। जब हैसन रही कैसन, जैसन हिजाबा तहेने हेने वाला माने बाएं साइड वाला एनोड आ होने वाला माने राइट साइड वाला कैथोड, ठीक है बा, कोई दिक्कत। आ लेफ्ट साइड वाला पर कैसन चार्ज रही तब माइनस, आ राइट साइड वाला पर कैसन चार्ज रही तब प्लस, कोई दिक्कत। चलिए मैं पटकेंगे, क्वेश्चन पटकेंगे कहां पर, बोर्ड पर, नीचे नहीं। चलिए बउआ हरिशंकर कुमार जी आ जाइए। मिटा इसको, क्लियर है। चलिए ध्यान दीजिएगा, जब रिएक्शन दे देगा यह क्या कहलाएगा, यह निरूपण कहलाएगा, रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा। इस चीज को रिप्रेजेंटेशन बोलेंगे, निरूपण बोलेंगे। आए बउआ, बउआ जब रिएक्शन दे देगा तब तो ओकरों में कोई दिक्कत ना। देखिए ना, मान लीजिए कि रिएक्शन दे देगा, आपको पहचानना है कि कौन एनोड और कौन कैथोड। तो देखिए बउआ Zn2 प्लस प्लस Cu Cu2 प्लस प्लस क्या होता है Zn। तो ध्यान दीजिए, ए बउआ ध्यान देगा जी, जो लेफ्ट साइड है, जो लेफ्ट साइड वह क्या एनोड, और जो राइट साइड वह कैथोड। जो लेफ्ट साइड वह एनोड और जो राइट साइड होगा कैथोड। भूल जाइएगा क्या, नहीं ना भूलिएगा जी, याद रहेगा ना, कोई दिक्कत। चलिए ध्यान दीजिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा बउआ, थोड़ा सा हमको जो है थोड़ा सा इंक फिलअप कर लेने दीजिए, ठीक ना। इसको भी एनर्जी जो है हम लोग दे दें, यो जो है अलबला गया है ना बउआ, एनर्जी नहीं रहने पर यो अलबला जाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब आप लोग के सामने मैं क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं बउआ। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेल कॉपर व सिल्वर इलेक्ट्रोडों के मध्य निम्न प्रकार से बनाया गया है। क्वेश्चन है बउआ कि एक सेल है, जो एक सेल कॉपर व सिल्वर इलेक्ट्रोड के मध्य निम्न प्रकार से बनाया गया है। ध्यान दीजिएगा, दिनेश का क्वेश्चन है बउआ, गौर कीजिएगा। बन जाएगा, बनेगा, बनेगा, बिल्कुल बनेगा, आप लोग टेंशन नहीं ले बउआ, बनेगा। चलिए खाली हाय हेलो कीजिएगा जी, अरे तनी पढ़ लीजिए। हाँ चलिए, क्वेश्चन है एक सेल कॉपर व सिल्वर इलेक्ट्रोडों के मध्य निम्न प्रकार से बनाया गया है। ध्यान दीजिएगा बउआ, यदि दोनों अर्ध सेल मानक परिस्थितियों में कार्य करते हैं तो सेल का ईएमएफ ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए बउआ, निम्न सेल के दोनों अर्ध सेल
निम्न सेल के दोनों अर्ध सेल मानक स्थिति का मतलब हुआ काजी, तो स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब कितना ताप, तो 298 केल्विन ताप। यदि निम्न सेल के दोनों अर्ध सेल मानक स्थिति में कार्य करते हैं तो सेल विभव का मान बताएं। तो सेल विभव की गणना करें। सेल कौन सा दिया हुआ है बउआ, तो सेल दिया हुआ है CuS सिंगल लाइन Cu2 प्लस, है ना बउआ, डबल लाइन Ag प्लस और सिंगल लाइन AgS। एस का मतलब ठोस अवस्था, Aq का मतलब जलीय विलयन है बउआ। ठीक है, अब बताइए कि सेल विभव आपको निकालना है बउआ। क्या निकालना है आपको, तो सेल विभव निकालना है। और सेल विभव किस स्थिति में निकालना है जी, तो मानक स्थिति में निकालना है। सेल विभव मानक स्थिति में निकालना है। ध्यान दीजिएगा बउआ, E0 सेल आपको निकालना है। मानक स्थिति का मतलब E0 सेल निकालिए। E0 सेल बराबर वाट, यही आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब बताइए ए बउआ, ध्यान देगा जी, सॉल्यूशन। सबसे पहले बताइए कि हम लोग जानते हैं कि E0 सेल बराबर होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। पढ़े हैं कि ना जी, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। बताइए बउआ, यहां पर यही ना फॉर्मूला होगा, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, यही ना फॉर्मूला होता है। तो हमें पहचानना होगा कि कौन एनोड और कौन कैथोड। अभी बोले हैं जी, अभी आप लोग को बताए हैं कि लेफ्ट साइड एनोड और राइट साइड कैथोड, बताए कि नहीं। हाँ, तो लेफ्ट साइड एनोड। तब बताइए बउआ, यहां इस सेल में कौन एनोड होगा और कौन कैथोड होगा। यहां एनोड कौन होगा बउआ, यहां पर एनोड कौन होगा जी, तो एनोड होगा कॉपर। आ कैथोड कौन होगा जी, तो कैथोड होगा सिल्वर। लेफ्ट साइड एनोड और राइट साइड कैथोड, कोई दिक्कत। अब बताइए E0 कैथोड महुआ, यानी कैथोड के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, किसके E0 का मान चाहिए, तो Ag के E0 का मान चाहिए। E0 Ag बउआ कब, जब Ag में चेंज हो रहा है तब। माइनस E0 कॉपर का चाहिए Cu2 प्लस, जब Cu में चेंज हो रहा है तब। ठीक है ना, Ag प्लस जब Ag में चेंज हो रहा है और Cu2 प्लस जब Cu में चेंज हो रहा है। कहिएगा कि एजा Cu2 प्लस में चेंज हो रहा है, तो आप अलबड़ा गए हैं कि Cu2 प्लस पहले लिख दिया है, Cu बाद में लिख दिए हैं। अरे एकरा लिखे तो हम बर्दाश्त किए, लेकिन एकरा लिखे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है बउआ। तो रुकिए ना, बर्दाश्त कीजिए ना जी, देखिए ना बर्दाश्त होगा। हम लोग जो E0 पढ़े हैं, E0 इसका नाम क्या होता है, SRP। इसी E0 का नाम क्या होता है, SRP। SRP का मतलब क्या होता है, मानक अपचयन विभव। ठीक है, ए बहुआ, अपचयन का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का विभव। तो यहां पर भले ही यहां पर कुछ भी हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है ना, यहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है, लेकिन जब हम लोग E0 सेल निकालेंगे
तो इसके ऑक्सीकरण विभव का मान नहीं लिखेंगे, इसके अपचयन विभव का मान लिखेंगे। और इसलिए हमने Cu2 प्लस को आगे रखा है कि Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu में परिवर्तित हो गया। Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu में अपचयित हो गया। सिल्वर यहां पर तो अपचयित हो ही रहा है। सिल्वर जो है Ag प्लस सिल्वर आयन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और Ag में अपचयित हो गया है। ठीक है ना। चलिए बउआ, तो हम अलबलाए नहीं है। मानक अवकरण विभव का मान हमने लिखने का काम किया है, क्योंकि हम लोग को मानक अवकरण विभव पता है। ठीक है, प्लस माइनस का झंझट नहीं होगा। आप लिख सकते हैं Cu और Cu2 प्लस, लेकिन जितना मान होगा ना, जो लिस्टवा से आप याद किए होंगे ना, वो लिस्टवा का अपोजिट साइन करके यहां पर लिखना होगा। वहां पर अगर आप माइनस में याद किए होंगे तो यहां पर प्लस में फिर लिखना पड़ जाएगा, तो एगो टेंशन होगा छुटमुट का। इसलिए हम लोग मानक अवकरण विभव। तब बताइए बउआ, अब मामला फंसा जी। ए बउआ, बउआ जी बताइए तो कि Ag प्लस जब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Ag में अपचयित होता है, तो मानक अवकरण विभव का मान लिस्ट में कितना बताया गया है जी? मानक अवकरण विभव का मान लिस्ट में कितना बताया गया है जी? बताइए। काशीष अग्रवाल, कितना बताया गया है? मानक अवकरण विभव का मान कितना बताया गया है? आपके आंसर का इंतजार है बउआ, आपके आंसर का। हाँ देखिए, हरिशंकर कुमार जो है पटक दिए बउआ, हरिशंकर कुमार पटक दिए। कितना बउआ? 0.80 वोल्ट। ठीक है ना, 0.80 वोल्ट। बहुत लोग का आ गया। खुशबू पटेल, अम्भोज उपाध्याय, ठीक है। चलिए, रागिनी कुमारी का, राजू जायसवाल, अमरकांत कुमार, रीमा चौबे, ठीक है, मुस्कान पांडे, रंजीत कुमार, नीतीश कुमार कश्यप। बायो का क्लास कब होता है नीतीश कुमार जी? बायो का क्लास का व्यवस्था जो है रक्षाबंधन बाद जो है किया गया है, लेकिन अभी उसकी व्यवस्था जो है सिर्फ 11th क्लास के लिए है। अब देखिए क्या होता है सर, वो 12th क्लास आप लोग का जो है स्टार्ट कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, ये रक्षाबंधन बाद क्लियर होगा। अभी जो है कंफर्म इसके बारे में मैं आप लोग को नहीं बता सकता हूं सर, बहुत प्रॉब्लम है शेड्यूल का। काशीष अग्रवाल, ठीक है, जो आपकी प्रॉब्लम है तो है काहे के लिए है बउआ? 73 के बाद 19 और 76 के बाद 19 और लास्ट में 07, ये प्रॉब्लम के लिए ना है। चूंकि अभी हम लोग जब आमने सामने हुए हैं तो पढ़ने लिखने के लिए हुए हैं ना। आज जो प्रॉब्लम है तो ए पर जो है प्रॉब्लम सोल्व होगा, है ना। ए पर जो है प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर फोन नहीं लगेगा। Cu का SRP 0.34, ठीक है। खुशबू पटेल आपका जवाब सही है। बहुतों का जवाब आया सिल्वर का, और देखिए, ठीक है ना। और अभी जो है खुशबू पटेल का जवाब आया 0.34 वोल्ट, बहुत अच्छा। हाँ 0.34, तो आ जाइए। इसका होता है 0.80 वोल्ट, और Cu2 प्लस का होता है, Cu2 प्लस जब Cu में कन्वर्ट होता है तो 0.34 वोल्ट होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्या करना है जी, ठीक है ना। इसलिए फॉर्मूला से यहां पर इसका वैल्यू रख देंगे 0.80 वोल्ट और 0.34 वोल्ट। तब बताइए, क्या वो आपको बच्चा वाला जो है दशमलव वाला घटाव बनाने के लिए दिया है? नहीं बउआ, दशमलव वाला घटाव बनाने के लिए नहीं दिया है, डेसिमल वाला सब्ट्रैक्शन करने के लिए नहीं दिया है। उसका जानने का यही मकसद था कि आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है कि नहीं है। ठीक है, तो आ जाइए, देखिए बउआ, गौर कीजिए। 10 में से 4 गया, कितना हुआ? 6। 10 में से 4 गया, कितना हुआ? 6।
वो खोल के चल गए होंगे ना माधव सर। तो 7 में से 3 गया कितना 4, तो 0.46 वोल्ट हो जाएगा ना जी। या कि इसका माना गया ई नॉट सेल का माना गया। आ गया जी, कोई दिक्कत? ध्यान दीजिएगा। हाँ 0.46 वोल्ट तक का ऐसा ऐसा क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं का आप बउआ ऑब्जेक्टिव में। ए बउआ ये ऐसा ऐसा क्वेश्चन कोची में आएगा जी ऑब्जेक्टिव में। बिहार बोर्ड 50% ऑब्जेक्टिव कर दिया ना जी, तो आप लोग के लिए मजे है। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है। तो अब जो है ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो झटक से मार के फटक से निकल जाइएगा आगे। चलिए अब आप लोग को हम दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं बउआ, दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, बना दीजिएगा आप लोग। चलिए बउआ ध्यान दीजिए, दूसरे टाइप का क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन और कैसा पूछ सकता है आपके ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में और कैसा पूछ सकता है बउआ ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन आपको दे देगा, ध्यान दीजिएगा बउआ, एक क्वेश्चन दे देगा और कह देगा कि ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए कि क्या निम्न अभिक्रिया, क्या निम्न अभिक्रिया, निम्न अभिक्रिया मानक परिस्थितियों में हो सकती है या नहीं। मानक परिस्थितियों में हो सकती है या नहीं, हो सकती है या नहीं। ठीक है बउआ, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन जो है दे सकता है। रिएक्शन यहां पर दिया हुआ है SN2 प्लस AQ प्लस CuS SNS प्लस Cu2 प्लस एक्वस। ठीक है, और आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठे होंगे, मुझे उम्मीद है। प्लीज, हम शुरू से नहीं पढ़े हैं तो समझ में नहीं आ रहा है सर, इसके बाद दूसरा टॉपिक कब शुरू होगा। आपको शुरू से समझ में आएगा। ये जो रिकॉर्डेड वीडियो है, रिकॉर्डेड वीडियो बउआ आपको सारा जो लेक्चर 1 से जो भी अभी तक लेक्चर हुआ है, इसका सारा रिकॉर्डेड वीडियो का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा और उस प्लेलिस्ट से आप लोग समझ लीजिएगा, शुरू से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, तो शुरू से इसको पढ़ लीजिएगा, जो भी लोग बाद में आए हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। दिया गया है E0 SN2 प्लस SN, इसका वैल्यू दिया गया है बउआ। ए बउआ ध्यान दीजिएगा, यहां पर और भी आपको क्या आसान कर दिया है, तो E0 का मान दिया गया है गिवन, यह दे दिया है बउआ, E0 दे दिया है, E0 दे दिया है SN2 प्लस, और यह अपचयित हो रहा है SN में, तो इसका वैल्यू जो है वह है -0.136 वोल्ट। और Cu2 प्लस का तो आपको पता ही है, Cu2 प्लस जब Cu में अपचयित होता है बउआ तो 0.34 वोल्ट होता है। ठीक है, आ जाइए बताइए कि क्या यह जो है
मानक परिस्थितियों में यह सेल अभिक्रिया होगा कि नहीं। कह रहा है ज्ञात कीजिए कि क्या निम्न अभिक्रिया मानक परिस्थितियों में हो सकती है या नहीं। बनाइएगा, आप लोग बना सकते हैं। देखिए अब कहिएगा कि सर सब कुछ तो दे ये दिया है, करेंगे क्या हम लोग, खाली घटाव करेंगे। ए बउआ, घटाव करके एगो चीज निकाल लेना है, घटाव करके सब्ट्रैक्ट करके एक चीज निकाल लेना है। यह डाटा यहां पर देखिए, ई नॉट सेल का मान, जो पहले वाला क्वेश्चन बनाए बउआ, ई नॉट सेल का मान बताइए धनात्मक आया है कि ऋणात्मक, साइन से मतलब है। ई नॉट सेल का मान का साइन क्या आया है, प्लस में कि माइनस में जी। तो ई नॉट सेल का मान आया है धनात्मक। क्या आया है, धनात्मक बउआ, धनात्मक। ठीक है ना। तो आ जाइए, क्या लिखेंगे जी हम लोग, लिखेंगे यहां इसका बता रहे हैं, ई नॉट सेल का मान धनात्मक है, धनात्मक है, अतः यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया होगी, यह अभिक्रिया होगी, यह सेल अभिक्रिया होगी। अब बताइए यहां पर भी हम लोग ई नॉट सेल का मान निकाल लेंगे। अगर ई नॉट सेल का मान धनात्मक आता है तब जो है यह अभिक्रिया होगी, और नहीं आता है तो यह अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, यहां पर ई नॉट सेल का मान धनात्मक आया था, तो यहां पर जो है ई नॉट सेल का मान धनात्मक है, तो अतः यह अभिक्रिया होगी। आ जाइए बउआ, गौर कीजिएगा जी। तो देखिए नोट में एक चीज आप लोग लिख लीजिएगा, जब ई नॉट सेल का मान, जब ई नॉट सेल का मान धनात्मक होता है, जब ई नॉट सेल का मान धनात्मक होता है, ई नॉट सेल का मान धनात्मक होता है, तो सेल अभिक्रिया, सेल अभिक्रिया संपन्न होती है, संपन्न होती है। जबकि जबकि ई नॉट सेल का मान, ई नॉट सेल का मान ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, तो सेल अभिक्रिया, तो सेल अभिक्रिया, सेल अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है, सेल अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। कोई प्रॉब्लम, समझ गए आप लोग इसको। तो यहां पर आपको क्या निकाल लेना है बउआ, तो यहां पर आपको ई नॉट सेल का मान निकाल लेना है। तो ई नॉट सेल बराबर क्या हो जाएगा जी, तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। आ जाइए बउआ, कैथोड कौन है जी, अब बउआ आगे वाला एनोड आ पीछे वाला कैथोड, एसएन एनोड आ सीयू कैथोड। तो बताइए कैथोड है आपका कौन, कॉपर। कॉपर का मान कितना है 0.34, आ माइनस एनोड का मान कितना है बउआ, माइनस 0.136 वोल्ट। ठीक है, तो आप बताइए यह किस में आ गया बउआ, माइनस माइनस प्लस, दोनों जुड़ जाएगा, 6437 और 314, तो 0.476 आ गया। ठीक है, 0+0.476 वोल्ट आ गया। तो यहां क्या हो गया जी, यहां ई नॉट का मान, यहां ई नॉट का मान धनात्मक है, यहां ई नॉट का मान धनात्मक है, अतः यह सेल अभिक्रिया, अतः यह सेल अभिक्रिया नहीं होगी, अतः यह सेल अभिक्रिया नहीं होगी। नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप सुन करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत।
कोई दिक्कत है बउआ? चलिए ध्यान दीजिए। अब आगे आगे आप जो है और भी बहुत तरह का जो है बना सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है बउआ? हाँ पॉसिबल है। आगे और भी बहुत तरह का क्वेश्चन बना सकते हैं। सेल अभिक्रिया होगी। हाँ यहां ई नॉट का मान क्या है? धनात्मक है। तो धनात्मक है अतः यह सेल अभिक्रिया क्या होगी बउआ? होगी। 1 मिनट बउआ, गलती से लिखा गया है। अतः यह सेल अभिक्रिया होगी। ठीक है, नहीं नहीं होगी, क्योंकि क्या है? धनात्मक है। तो धनात्मक होगा तो होगा और ऋणात्मक होगा तो नहीं होगा। ठीक है ना? ई नॉट सेल का मान धनात्मक होगा तो होगा और ऋणात्मक होगा तो नहीं होगा। गलती से जो है नहीं लिखा गया था। यहां ई नॉट का मान धनात्मक है अतः यह सेल अभिक्रिया होगी। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत बउआ? और भी बहुत तरह का क्वेश्चन है जी, और भी बहुत तरह का क्वेश्चन है बउआ। थोड़ा सा जो है, हाँ पॉसिबल है, पॉसिबल है, होगी 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 होगी। ठीक है, नहीं होगा, होगा बउआ, होगा होगा। जब धनात्मक होगा, ई नॉट का मान धनात्मक होगा तो होगा और ऋणात्मक होगा तब नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए अब एक क्वेश्चन आप होमवर्क में ले सकते हैं। होमवर्क एक तो दे दें, होमवर्क में दे दे बउआ एगो क्वेश्चन है। लीजिए बउआ, एक होमवर्क में क्वेश्चन ले लीजिए। इसको आप जो है बना करके लाइएगा। आप फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स से रिलेटेड यह चैप्टर है जी, फिजिक्स से ही रिलेटेड चैप्टर है। क्वेश्चन है, जिनका टाइम हो गया होगा क्लास का वो बउआ जा सकते हैं, बाद में जो है रिकॉर्ड से अपना जो है इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। क्वेश्चन लास्ट में जो है जा करके लिख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि निम्न सेल में इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह की दिशा क्या होगी? निम्न सेल में इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह की दिशा क्या होगी? प्रवाह की दिशा क्या होगी? ठीक है, और आप जो है अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक होगा तो एनसीईआरटी बुक से आप क्वेश्चन बनाना प्रारंभ कर दीजिए। कॉन्सेप्ट आप लोग सीख गए हैं, क्वेश्चन आप लोग से बनेगा बउआ। कोई दिक्कत? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर Zn to Ag और बी नंबर Ag to Zn। ठीक है, या सी नंबर बोथ साइड। ठीक है, ऑप्शन जो है आप लोग, सर एनसीईआरटी नहीं है, जो है आप उससे बनाइए। अगर क्वेश्चन फंसता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्वेश्चन अगर कोई फंसता है बउआ तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है ना? जो बुक है, एनसीईआरटी नहीं है तो जो बुक है उसे बनाइए, मैं एनसीईआरटी बनवा दूंगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट आप लोगों को मिल चुका है, बना सकते हैं। ये सब छोटा छोटा न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक है ना? और उसके बाद हम लोग आ रहे हैं वैद्युत अपघटनी सेल। नेक्स्ट क्लास में दो चीज आपको मिलने जा रहा है। नेक्स्ट क्लास में दो चीज मिलेगा, वैद्युत अपघटनी सेल और नष्ट समीकरण। नष्ट समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वह उसमें जो है सेल विभव का मान मानक स्थिति में नहीं, किसी भी टेम्परेचर प्रेशर के कंडीशन में निकलेगा। किसी भी टेम्परेचर प्रेशर के कंडीशन में हम लोग सेल विभव का मान यानी सेल का विद्युत वाहक बल निकाल सकते हैं नष्ट समीकरण द्वारा। तो नष्ट समीकरण आपके लिए हम लोग कल लेकर के आ रहे हैं और कल ही आपको मिलेगा वैद्युत अपघटनी सेल। वैद्युत अपघटनी सेल के बारे में जानकारी, वहां से आप ये इसको एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा कि विद्युत रासायनिक सेल और वैद्युत अपघटनी सेल में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, ये क्वेश्चन का आपको जवाब मिल जाएगा। पहले भी कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग कल मिलेंगे बउआ। आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और